जी हाँ, तो आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स और ये शो है आप आम दर्शकों का, जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, स्क्रीन के एक हिस्से में हम आपको तौर तरीके बता रहे हैं। एक नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ नजर आएगा। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको पसंद आता हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। याद रखिए, जब भी आप अपना सवाल भेजिए तो अपना और अपने शहर सबसे पहले लिखिए। किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने इस शेयर में खरीदारी की है, कितनी संख्या में आपने शेयर लिए हुए हैं, और इसके साथ ही आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। यही नहीं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वहां पर भी अपने सवाल ड्रॉप कीजिए, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। हम बीच बीच में यूट्यूब के सवालों को भी शामिल करते हैं। चलिए, तो ये इस वक्त तौर तरीके जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएंगे, लेकिन जरा बाजार को अपने रडार पर लेकर आते हैं। 25,550 के पास इस वक्त निफ्टी, बैंक निफ्टी लगभग 200 अंकों की गिरावट 57,640 के स्तर के पास इस वक्त नजर आता हुआ। जाहिर सी बात है कि आज जो सबसे ज्यादा कंसर्न है वो ब्रॉडर मार्केट में है। निफ्टी मिड कैप में आप देखिए लगभग 1% के करीब गिरावट होती हुई, स्मॉल कैप भी इस वक्त मुनाफा वसूली का शिकार, लगभग 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और हमारे साथ आज अरिहंत कैपिटल से रत्नेश गोयल साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए। जैसे मैंने कहा कि ठीक है, मार्केट में तो एक दबाव नजर आ रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में चिंता बढ़ती जा रही है, मतलब जो गिरावट है वो ज़्यादा गहराती हुई। ज़रा बताइए ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट पर क्या व्यू है आपका? वेरी गुड आफ्टरनून प्रशांत। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल, बाजार में देखिए, मंगलवार को हमने देखा थोड़ा सा निफ्टी की एक्सपायरी वीकली स्टैंड थोड़ा दबाव देखने को मिला। आज भी थोड़ा सा बाजार थोड़ा ठीक ठाक खुला, उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर वापस से इमर्ज हुआ है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि 25,500 ये काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर जाता है तो यहाँ पर फिर चिंता थोड़ी सी और बढ़ सकती है बाजार के लिए। फिर वहां से हम 25,300 25,200 कुछ लेवल देख सकते हैं। ऊपर में 25,700 25,750 अब इतनी आसानी से निकालेगा नहीं बाजार। तो मुझे ऐसा लगता है अब इस बाजार इस रेंज में ट्रेड करता रहेगा। 25,500 का हमको देखो, कोई भी लॉन्ग पोजीशन उसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। उसके नीचे बंद करते तो फिर हम को सेलिंग प्रेशर, जैसा मैंने कहा, कि बढ़ सकता है, तो उसका जरूर ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में आज के सत्र में थोड़ा सा ज्यादा हमको दबाव देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई बना दिया, तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी कहीं भी 57,500 57,400 के नीचे जाती है, थोड़ा सा दबाव और बढ़ सकता है। फिर 57,170 तक के लेवल हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स काफी हमको सुबह से दबाव में दिखाई दे रहे हैं, तो बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव रह सकता है। ऊपर में कहीं भी 57,958 100 के ऊपर इतनी आसानी से निकाल नहीं पाएगी। तो ऐसा लगता है कि बैंकिंग में थोड़ा सा दबाव ज्यादा रह सकता है कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो इंडेक्स पर रत्नेश जी की ये रणनीति। लेकिन अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल व्हाट्सएप से हमारे पास है। चलपति जी ने हैदराबाद से सवाल भेजा है। आरवीएनएल के शेयर हैं इनके पास, और इनके पास आरवीएनएल के 500 शेयर हैं। जो प्राइस इनका है वो है 400 रुपए का। फिलहाल आरवीएनएल 318 रुपए पर ट्रेड करता हुआ। एक अच्छी खासी रैली हमने 2024 में रेलवे स्टॉक्स में देखी थी, लेकिन वहां से 629 का हाई बनाने के बाद ये शेयर अब आधा हो चुका है। पीएसयू स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम है, लेकिन आरवीएनएल कहीं ना कहीं उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। तो रत्नेश जी, आरवीएनएल 500 शेयर्स है इनके पास, और जो भाव है वो 400 रुपए का है। गिरावट पर अभी स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या रणनीति होगी आरवीएनएल पर आपकी इनके लिए? आरवीएल में देखिए कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी सी तेजी देखी तो उसके बाद में अपने हाई 360-70 से वापस एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 400 रुपए की खरीदी तो मेरे तरफ से सलाह रहेगी कि यहाँ पे 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। अगर उसके नीचे जाता है तो बिल्कुल और थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है चिंता बढ़ सकती है। 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। कहीं भी एक तेजी आती है 350 360 तो वहां पे निकल जाए। चलिए, तो ये है आपको राय आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड पे मिलती हुई। अगला सवाल विक्रम का लेते हैं। फेसबुक पर इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। दीपक फर्टिलाइजर में इनकी रत्नेश जी खरीदारी है। 1510 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, और इनके भाव से फिलहाल नीचे स्टॉक हम देख रहे हैं कि लगभग 4.5% जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो जिस भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई वहीं से टूटता हुआ नजर आ रहा है।
1510 के भाव से और लगातार एक गिरावट का शिकार। पिछले 6 महीनों में हालांकि 15% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है, लेकिन एक महीने से थोड़ा गिरावट का शिकार हावी होता हुआ ये स्टॉक का। बताइए दीपक फर्टिलाइजर पे क्या राय होगी रत्नेश जी? इनकी 1500 की खरीदी है, खरीदी से थोड़ा सा जरूर गिरा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है इनको अगर शॉर्ट नजरिया इनका तो एक मेरे तरफ से 1390 1395 कुछ का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर उससे नीचे जाता है तो फिर वहां पे इनको एक स्टॉप लॉस लगा के ही अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। कहीं भी एक थोड़ी सी वापस से तेजी 1520 30 तक आ जाती है तो मेरे हिसाब से वहां पे उनको मुनाफा बांध लेना चाहिए, तो स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशंस को बनाए रखने की सलाह यहाँ पर रत्नेश जी की तरफ से आ रही है दीपक फर्टिलाइजर पर। लेकिन अगला लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी बताइए कौन से स्टॉक पर है आपका सवाल? जी नमस्ते मैडम। नमस्कार जी, मैंने ये सुज़लॉन एनर्जी का 1450 शेयर लिया है 67 के भाव पे। 67 के भाव पर आपने सुज़लॉन एनर्जी लिया है। आज भी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ 60 रुपीस का भाव इस वक्त हम देख पा रहे हैं। जी। एक महीने की बात करें तो 10% शेयर चल चुका है और 6 महीने में भी खासी रैली इसने दिखाई थी, लेकिन अभी गिरावट के साथ इस वक्त सुज़लॉन कारोबार करता हुआ 67 आपका प्राइस है और आपने जो शेयर लिए हैं वो 1450 लिए हैं। रत्नेश जी, सुज़लॉन एनर्जी बताइए क्या सलाह होगी आपकी अमित जी के लिए? इनकी खरीदी का भाव 67 से थोड़ा सा नीचे है ये। अभी मेरे ख्याल से नतीजे के बाद में थोड़ी सी तेजी इसमें आई थी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कहीं पे भी 58 57 का यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है उसके और इसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। ऊपर में मुझे अभी 70 रुपए के ऊपर नहीं दिखाई देता है, तो एक मेरी सलाह है इनको कि 56 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। कहीं पे भी 65 67 के आसपास में आएगा तो वहां पे मुनाफा बांधने की मेरी सलाह रहेगी। तो ऊपरी लेवल्स पे जब ये स्टॉक पहुंचता है 65 67 के स्तर पे, तो वहां पर आपको मुनाफा बांधने की सलाह मिलती हुई। अगले जो दर्शक हैं जेपी हैं हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जेपी साहब नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हाँ जी नमस्कार, मैं पानीपत हरियाणा से बात कर रहा हूँ जी। क्या बात है, क्या बात है। और बताइए क्या मदद की जाए आपकी, कौन सा शेयर आपने खरीदा है? हाँ जी, मैंने रिलायंस पावर के 14,000 शेयर खरीदे हैं। उसकी एवरेज है 33 रुपए। ठीक है। तो मैं जानना चाहता था, जैसे कल भी ये शेयर काफी गया था, आज भी थोड़ा गिरा हुआ था, अब तो प्लस में आ गया है, तो क्या करना चाहिए मुझे? यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? चलिए, तो पहले तो आप बधाई स्वीकार कीजिए, अच्छे लेवल पे आपने रिलायंस पावर का स्टॉक खरीदा है, क्योंकि अक्सर रिलायंस पावर के स्टॉक में लोग ऐसे लेवल पे खरीदारी करके फंस जाते हैं जहां से वो लगातार लंबे वक्त तक फंसे ही रहते हैं। लेकिन पहले आपको बधाई, क्योंकि अच्छे इंटरेस्टिंग लेवल पे आपकी खरीदारी यहाँ पर हुई है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि एक जो वॉलेटाइल नेचर है स्टॉक का वो चिंता में डाल रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से देखिए तो 11% से ज़्यादा टूटा है ये स्टॉक और पिछले 6 महीने में अप्स एंड डाउन्स देख रहा है ये स्टॉक। लेकिन आज जो है वो एक मोमेंटम साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इनकी बाइंग काफ़ी अच्छे लेवल पे हुई है रत्नेश जी, 33 की बाइंग, और मुनाफे पे अच्छे खासे बैठे हैं। जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जो मोमेंटम है इसमें फ़ायदा उठाया जाए, थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जाए? बिल्कुल, मेरे हिसाब से रिलायंस पावर में को अगर अच्छा मुनाफा हो रहा है यहाँ पे तो बिल्कुल पाना चाहिए। 33 रुपए की खरीदी थी, 40 रुपए के आसपास चल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो जरूर मुनाफा इनको कम से कम अपना 60-70% बांध ही लेना चाहिए और रेस्ट क्वांटिटी में 38 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, पोजीशन को होल्ड करें। 43 रुपए के आसपास में आए तो बची हुई क्वांटिटी को बेच देना चाहिए। तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके स्टॉक पे। और इस बीच आप अपने स्क्रीन के निचले हिस्से में देख रहे होंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज के नतीजे आते हुए। मुनाफा 335 करोड़ से बढ़कर 405 करोड़ पहुंचा है सालाना आधार पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आय की अगर हम बात करें तो यहां पर 1093 करोड़ से आय घटी है, सालाना आधार पर 740 करोड़ पर आई है। तो मुनाफे में उछाल, लेकिन आय में जो है वो कहीं ना कहीं गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रही है। मुनाफा 335 करोड़ से बढ़कर 405 करोड़ पर पहुंचा है और नतीजों का जो इंपैक्ट है फिलहाल नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ फिलहाल गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर आप देखिए लगभग 1.25% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम रियल्टी पॉकेट में ही देखें तो एक तरह की मुनाफा वसूली है, लेकिन दिग्गज प्लेयर रियल्टी स्टॉक का नतीजों पर नजर थी और नतीजे जो हैं वो फिलहाल एक मिक्स्ड कहीं ना कहीं बैग की तरफ इशारा कर
हैं। आय में गिरावट, मुनाफे में बढ़ोतरी, लगभग 2% अब देखिए ये गिरावट धीरे धीरे बढ़ती हुई। रत्नेश जी फटाफट से जरा इस पर राय दीजिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज नतीजे मिले जुले रहे हैं, लेकिन रिएक्शन जो है वो स्टॉक का वो पूरी तरह से अब नेगेटिव, और ज्यादा गिरावट नतीजों के बाद तो और ज्यादा गिरावट बढ़ती जा रही है। हाँ बिल्कुल, इसके पहले अभी थोड़ी सी तेजी हमने देखी थी, नतीजे के पहले अभी नतीजा है, थोड़ा सा गिरावट इसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी अगर ये 2230 के नीचे जाएगा तो थोड़ी सी गिरावट और बढ़ सकती है, तो दिखना रहेगा नतीजे के बाद में 2230 का लेवल तोड़ता है, क्लोज करता है कि उसके नीचे फिर अगर किसी की पोजीशन है तो वो स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे निकल जाए। उसके बाद में फिर मुझे ऐसा लगता है कहीं भी 2180 2160 तक लेवल पे देख सकते हैं। और जिसके पास खरीदारी है उसके लिए राय रत्नेश जी की तरफ से। अब YouTube से अगला सवाल ले लेते हैं। रमजीत जी का सवाल है और इनका सवाल है बाटा इंडिया पर। बाटा इंडिया के इनके पास 50 शेयर हैं, 1118 रुपए का भाव है। इसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट भी है इनके पास, 70 शेयर, 836 रुपए का भाव। दोनों ही शेयर आज गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। बाटा इंडिया जो है वो 6 महीने और 1 साल की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है शेयर ने। और टाटा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आज कारोबार कर रहा है 768 रुपए पर। क्या राय हो कि इनके लिए? टाटा इन्वेस्टमेंट 2.5% नीचे है और इसके अलावा बाटा इंडिया भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। रत्नेश जी शायद आप म्यूट हैं तो आपको अनम्यूट करना होगा। टाटा इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से इनकी शायद स्प्लिट हुआ था हाल ही, या स्प्लिट के बाद की शायद इनकी खरीदी है, तो मुझे ऐसा लगता है स्प्लिट के बारे में थोड़ा शेयर में जरूर एक थोड़ा सा मुनाफा वसूली है, हमको कंसल्टेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक 760 750 रुपए तक के लेवल यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये कंसल्टेशन के लेवल है नहीं, यहाँ पे आता है 750 730 के आसपास में। तो अगर वहाँ पे कंसल्टेशन देखने को मिल सकता है। अभी हाल फिलहाल बहुत जल्दी तेजी तो नहीं दिखाई दे सकती है, पर हाँ वहाँ पे कंसल्टेशन के बाद में वापस से कुछ बेस बनता है तो फिर ये 850-60 तक आ सकता है, तो वहाँ पे जरूर मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी। बाटा इंडिया में कंटिन्यू हमको लो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है बाटा इंडिया में तो किसी भी तरह का कंसोलिडेशन या नया रिवर्सल नहीं है, तो यहाँ पे 1020 का स्टॉप लॉस लगा ले। ऊपर में बहुत बड़ी तेजी अभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, 1160-70 तक आए तो वहाँ पे निकल जाए, या फिर स्टॉप लॉस के नीचे जाता है तो फिर निकल जाए। चलिए, तो ये है आपके स्टॉक पर आपको राय मिलती हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको रणनीति ज्यादा से ज्यादा बेहतर फायदा पहुंचाए। देखिए हिंडाल्को में इस वक्त 6.5% की जोरदार गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। बहुत सारे हैं और तमाम अपडेट्स ही हमारे सहयोगी ने आपके सामने रखे। और रत्नेश जी जरा फटाफट से बताइए हिंडाल्को ये जो प्रेशर है क्या और गहरा सकता है? बिल्कुल, हिंडाल्को में देखिए काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिली। आज के सत्र में काफी बड़ा गैप डाउन हमको देखने को मिला, इसको हम डाउनवर्ड गैप एरिया बोलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भी हिंडाल्को को सपोर्ट अगर 750 पे नहीं मिलता है तो थोड़ा सी यहाँ पे और गिरावट बढ़ सकती है, 720-700 रुपए तक लेके आ सकती है। तो 750 रुपए का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जी बिल्कुल, हिंडाल्को पर रत्नेश जी का ये नज़रिया। अब फिलहाल इस शो को समाप्त करने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश जी हमें वक्त देने के लिए और हमारे दर्शकों की उलझनें सुलझाने के लिए। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं रक्षा, और ब्रेक के उस पार भी दर्शकों के सवालों का सिलसिला जारी रहेंगे। बहुत सारा एक्शन आपको नजर आएगा, बने रहिए हमारे साथ। आप अपने सवाल आप हमें भेजते रहिए। बहुत सारे सवाल जो हैं वो YouTube से भी हमारे पास आए हुए हैं, और इन सब के बीच हमारे साथ आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए ग्लोबल कैपिटल से गौरव शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च। थैंक यू सो मच गौरव जी अपना कीमती समय देने के लिए। और शुरुआत चूंकि सवालों से ही करते हैं। भाकर जी एक हैं यूट्यूब पर सवाल पूछा है मुंबई से, आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, और इनकी बाइंग प्राइस मैं एक बार बता देता हूं 538 जी
ये इनकी खरीदारी का स्तर है आधार हाउसिंग फाइनेंस में। बताइए क्या राय बन रही है इनकी खरीदारी के स्तर को देखते हुए। 538 की इनकी बाइंग है, 81,800 का नुकसान इनको होता हुआ। काफी नुकसान अभी व्यूअर को हो रहा है। स्टॉक अभी आज के दिन के न्यूनतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है और जैसे चार्ट से संकेत मिल रहे हैं थोड़ी और गिरावट के चांसेस हैं। 480 तक की गिरावट इस स्टॉक में आने की उम्मीद मैं कर रहा हूं ओवरऑल। लेकिन ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो एनबीएफसी स्पेस और उसके हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पे हम पॉजिटिव हैं। गोइंग फॉरवर्ड सेकेंड हाफ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बेहतर परफॉर्म करेंगे। देयरफॉर अगर उन्होंने मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन बनाई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। डिप्स पे पोजीशन को और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन है कुछ दिन के हिसाब से एक व्यू पॉइंट लेकर बनाया हुआ है तो बेहतर होगा 495 495 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस ले ले, क्योंकि अगर वो निकलता है तो शेयर 480 और 475 इस लेवल के आसपास आ जाएगा। जी बिल्कुल, आधार हाउसिंग फाइनेंस पर ये रणनीति आपके लिए। लेकिन अगला सवाल हमारे पास भी यूट्यूब से है। कुलदीप जी सवाल पूछ रहे हैं, कोल इंडिया पर इनका सवाल है। 431 रुपए की इनकी खरीदारी और 213 शेयर हैं इनके पास। 213 शेयर, आज भी शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले 5 दिनों में भी एक तरीके का डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। गौरव जी, कोल इंडिया, क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? 431 की खरीदारी है इनकी। या हाय रक्षा, गुड आफ्टरनून। कोल इंडिया 374-75 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर नेगेटिविटी नहीं है, साइडवेज है, एक लंबा अरसा हो गया है, एक ब्रॉड रेंज में ये शेयर ट्रेड कर रहा है। नथिंग मीनिंगफुल एज सच। आई थिंक उन्हें फिलहाल 365 रुपए के स्टॉक के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक के अंदर एक मीनिंगफुल अपमूव 400-410 की रेंज जब सरपास होगी उसके बाद ही आएगा। तो अगर ये मीडियम अवधि के लिए कंसिडर किया स्टॉक तो रखने में सेंस है, अदरवाइज थोड़े बहुत उछाल में इन्हें अपनी पोजीशन को धीमे धीमे करके कवर अप कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। गौरव जी, एक और सवाल है इनका, एनटीपीसी पर भी ये राय जानना चाहते हैं। 370 का इनका भाव है और 157 शेयर्स इनके पास है। आज भी 1.5% की गिरावट, पिछले 5 दिनों में भी 3.5% की गिरावट, एक तरीके का डाउन ट्रेंड नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। तो एनटीपीसी 370 का लेवल है इनका, 157 शेयर्स इनके पास है। क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? सही कहा आपने। ये जो कुछ स्टॉक्स हैं पीएसयू स्पेस के जिनके अंदर नेगेटिविटी, साइडवेज टू नेगेटिव बायस प्रिवेल कर रहा है पिछले से 1 to 2 मंथ्स में, एनटीपीसी इज वन अमंग देम। अभी भी शेयर के अंदर नकारात्मक ट्रेड ज्यादा है, नेगेटिविटी ज्यादा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जिस तरीके से अभी इसका चार्ट फॉर्मेशन बनी हुई है कि फर्दर डिक्लाइन की प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट हाई। 320 रुपए क्लोजिंग बेसिस का इन्हें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वो ट्रिगर हो तो सिंपली एग्जिट कर, उसके बाद इसमें फर्दर स्टीप स्लाइड 300 या उसके निचले स्तर से भी आ सकती है। ठीक है, ये आपको राय मिलती हुई एनटीपीसी पे। बढ़ते हैं आगे और ऐश्वर्य हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ऐश्वर्य नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर नमस्कार, मंदसौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए, क्या मदद की आपकी? सर मेरे पास दीपक बिल्डर के सर 1000 शेयर हैं, 210 रेट की, 210 पे सर बाइंग रेट है मेरा सर। तो अभी सर काफी गिर रहा है इसमें सर, आगे क्या करना है सर जरा सर इसमें? अच्छा खासा नुकसान आपको होता हुआ। ऐश्वर्य, कब लिया था आपने ये स्टॉक? सर ये आईपीओ आया था उसी समय लिया था सर मैंने। अच्छा, आईपीओ के भाव से ही आपने खरीदा था। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हम इस स्टॉक की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में लगभग 1.25% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। खासतौर पे गौरव, मैं आपके पास आना चाहूँगा, इनकी बाइंग ऊपर की है, हमें बताइए आप ट्रैक करते हैं क्या इस स्टॉक को, दीपक बिल्डर्स को? एब्सोल्युटली नो, इसे हमने ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं की है तो मैं एक ब्रॉडर आउटलुक तो नहीं दे पाऊंगा, बट चार्ट फॉर्मेशन पे इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है बेटर होगा कि ये अपनी पोजीशन को कवर अप कर लें। यहाँ से गिरावट की चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। स्टॉक ने कोई मीनिंगफुल मूव दिखाया भी नहीं है अपने लिस्टिंग के बाद से। तो ये राय आपको मिलती हुई। फेसबुक से भी कुछ सवाल आए हैं गौरव, वो सवाल के साथ भी आता हूं। राकेश कुमार सिंह का सवाल है कोलकाता से। टाटा मोटर्स इन्होंने खरीदा हुआ है और इनका जो रेट है खरीदारी का वो 717 रुपए, 717 के
पे इन्होंने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में खरीदारी की हुई है। 26,300 का नुकसान झेल रहे हैं और इनका जो व्यू है वो साफ तौर पर शॉर्ट टर्म का है। ये शॉर्ट टर्म के व्यू से अभी थोड़ी सी और दिक्कत हो सकती है। 390 तक की एक पॉसिबिलिटी है। ब्रॉड रेंज में शेयर ये ट्रेड कर रहा है 380 ऑन द डाउन साइड एंड अराउंड 430 445 ऑन द हायर साइड। बहुत ही लिस्टलेस सा मूव है पिछले कुछ अरसों में। इसके अंदर एक मेजर कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ जिसके अंदर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग किया गया है। उसके बाद से थोड़ा सा शेयर बिल्कुल ही साइडलाइन हो गया है। शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अगर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म अवधि के हिसाब से कंसिडर किया जाए तो बायस पॉजिटिव साइड पे है, बट शॉर्ट टर्म अभी भी साइडवेज ट्रेंड बरकरार है। अवॉइड की सलाह है। बिल्कुल, टाटा मोटर्स पर अवॉइड की सलाह। जब तक पीवी और सीवी बिजनेस को लेकर क्लैरिटी नहीं आ जाती है तब तक स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड दिख सकता है। अगला सवाल भी यूट्यूब से है। राजेंद्र जी कोलकाता से सवाल पूछ रहे हैं। 100 शेयर लिए हैं इन्होंने टाटा टेक के और जो खरीद भाव है इनका वो 1100 रुपए का है। शेयर में एक साल से डाउन ट्रेंड दिख रहा है और करीब 34% का करेक्शन जो है वो टाटा टेक में हमें देखने को मिल रहा है। 678 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। क्या सलाह होगी आपकी इनकी टाटा टेक के लिए, गौरव जी? धीमे धीमे करके एग्जिट करना चाहिए रक्षा। शेयर की ट्रेजेक्टरी नेगेटिव है। कोई भी लिस्टिंग के बाद से शेयर ने 2 बार अटेम्प्ट किया रिकवरी का, बट दोनों ही बार वो फेल हुआ है। अभी बिल्कुल साइडवेज ट्रेड कर रहा है। ईदर ही शुड एग्जिट एट करंट मार्केट प्राइस, टेक ए स्टॉप एट 650। बिल्कुल, धीरे धीरे करके एग्जिट करने की सलाह। स्टॉक में एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लगभग 1000 रुपए के लेवल से 678 रुपए पर शेयर आ चुका है। लेकिन इस वक्त फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे।